दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज एक नई वीडियो में, जिसमें आज हम बात करने वाले हैं प्रमुख ऋतुएं और उनसे संबंधित फसलें, जो कि उत्तर प्रदेश पुलिस और उत्तर प्रदेश होमगार्ड और यूपीएसआई में एक प्रश्न इसका देखने के लिए कभी-कभी आ जाता है कि कौन सी ऋतु में कौन सा फसल बोया जाता है। तो अगर आप सभी उत्तर प्रदेश पुलिस, होमगार्ड और यूपीएसआई की तैयारी कर रहे हैं तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, जिससे कि आप सभी को यह पता चल जाए कि कौन सा ऋतु में कौन सा फसल बोया जाता है और यह किस समय में बोया जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। इसमें दिया गया है कि भारतीय कृषि जो है वो मानसून पर आधारित है, यानी कि जो भी फसलें होती हैं वो मानसून के आधार पर ही निर्भर करती हैं। इसलिए भारत की जो कृषि है वो मानसून पर आधारित है। इसलिए इसे 3 भागों में, यानी कि 3 ऋतुओं में बाँटा गया है, जो कि नीचे दिया गया है इस प्रकार कि इसमें जो टेबल बनाया गया है इसमें दिया गया है ऋतु और समय और उसका विवरण दिया गया है, तथा उस ऋतु से जितने भी संबंधित फसलें हैं उनके बारे में इसमें बताया गया है। तो चलिए एक-एक करके हम आप सभी को बता देते हैं कौन-कौन सा ऋतु है और कौन सा फसल किस ऋतु में बोया जाता है। चलिए देखते हैं। इसमें पहला आपका जो ऋतु है वो है खरीफ। खरीफ जो ऋतु है इसमें जो इन फसलों को जिसमें बोया जाता है, वो बुआई जो उनकी होती है वो जून जुलाई में होती है। यानी कि जो खरीफ ऋतु की फसलें होती हैं उनको जून या जुलाई में इन दो माह के बीच में बो दिया जाता है, तथा इसका कटाई जो होता है वो अक्टूबर और नवंबर माह के बीच में होता है। तो इसका जो यह विवरण दिया गया है कि यह मानसून वर्षा पर निर्भर फसलें हैं और इसमें जो प्रमुख फसलें हैं वो है धान है, मक्का है, ज्वार, बाजरा, कपास, गन्ना, मूंगफली, सोयाबीन तथा अरहर। ये सभी जो फसलें हैं वो खरीफ के मौसम में बोई जाती हैं, तथा यह जो है इसके लिए मानसून जो होता है इसके लिए ज़्यादा पानी की आवश्यकता होती है तथा उच्च तापमान की भी आवश्यकता होती है। इसलिए इसे जून में बोया जाता है, क्योंकि इस समय ज़्यादा गर्मी पड़ती है और जुलाई में जो होता है वो बारिश भी ज़्यादा होती है, इसलिए इसको जून जुलाई में बोया जाता है। अगली ऋतु है रबी। रबी की बात करें तो रबी की फसल को जो है वो इसकी बुआई अक्टूबर से दिसंबर माह के बीच में कर ली जाती है, तथा इसकी कटाई जो है वो अप्रैल से लेकर जून के बीच में इसको काट लिया जाता है। इसकी बात करें तो यह शीतकालीन की फसल है। इन्हें कम पानी और ठंडी जलवायु चाहिए होती है, जो कि इसे मतलब जो बीज बोया जाता है उसको उगने के लिए ठंडा मौसम चाहिए होता है और जलवायु भी इसकी ठंडी होनी चाहिए। इसमें जो प्रमुख फसलें हैं वो है गेहूँ, जौ, चना, मटर, सरसों, आलू, मसूर तथा बरसीम। जो ये पशुओं का चारा जो होता है वो बरसीम भैंसों को या गायों को खिलाने के लिए बोया जाता है गाँव में अक्सर। तो ये सभी फसलें जो है वो रबी के फसल में आती हैं और इनको अक्टूबर से दिसंबर में बोया जाता है तथा अप्रैल से जून के बीच में इसको काट लिया जाता है। और अगली फसल की बात करें तो अगली फसल है जायद। जायद की फसल जो है इसकी बुआई मार्च में की जाती है तथा इसकी कटाई जून में हो जाती है, यानी लगभग 3 महीने में ही इसका जो ये जायद की फसल है वो ख़त्म हो जाती है। तो इसके बारे में दिया गया है कि यह रबी और खरीफ की बीच की शुष्क ऋतु में उगाई जाने वाली फसल है। यानी कि यह रबी और खरीफ जो फसल होती है ऋतु, उसके बीच में इन फसलों को उगाया जाता है। इसमें जो है बारिश भी नहीं होती है और गर्मी भी ज़्यादा पड़ती है, इसलिए इनको इस बीच में उगाया जाता है। तो इनमें जो प्रमुख फसलें हैं वो हैं इसमें प्रमुख फसलें जो हैं वो तरबूज हैं, खरबूजा, ककड़ी, भिंडी, मूंग, उड़द और पानी वाली फसलें कहते हैं, यानी कि उड़द पानी वाली फसलें कहते हैं। अगर आप सभी को यह वीडियो अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और अगर आप सभी इस चैनल पे नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे कि मैं आप सभी को उत्तर प्रदेश पुलिस या
होमगार्ड से रिलेटेड जितनी भी वीडियो है वो इस चैनल पर आप सभी को उपलब्ध करा सकूं, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।